नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आया है, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इसलिए मुक्त करे क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका सस्पेशन है, जिस तरह का जजमेंट आया है। और कहीं ना कहीं जिस वक्त ये जजमेंट आया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो डिस्कशन हुआ है सिंदूर पे, और कहीं ना कहीं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनका जो बयान आया है, और जिस तरह उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा है, कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए, और जिस तरह टैरिफ लगाया गया है लगभग 25% जो टैरिफ लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारे देश के जो कारोबारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए मैं समझती हूँ जो टाइम चुना गया है इस तरह की घोषणा, इस तरह का जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न चिन्ह उठाता है, और जो सही मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए यह दर्शाता है। तो डिम्पल भाभी पर जिस तरीके से जो है गलत टिप्पणी दी गई, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा, और उसको जो जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, इकरा हसन पर जिस तरीके से गलत टिप्पणी की गई, हम सब ने देखा कि करनी सेना के योगेंद्र यादव साहब ने कहा उन पर भी कोई एक्शन हुआ, ना वो जेल गए, न ही सपा के गुंडे जिसका अखिलेश यादव ने विरोध किया कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, न वो जेल गए, न मौलाना रशीदी साहब जेल गए, और न ही अनुरुद्धाचार्य साहब जेल गए। ये लोग जेल क्यों नहीं जाते, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। इतना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठता है, इतना सोशल मीडिया पे किरकिरी होती है, इतना सोशल मीडिया पे इन लोगों पे सवाल उठता है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं होता। मैं बताता हूँ दर्शकों उसके पीछे की वजह क्या, और गंभीर बातें ये लोग कहते हैं। यहीं पे कोई विपक्ष का होता तो जेल में चला जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप इसका सबूत मैं दे देता हूँ। कर्नल सोफिया जी को लेकर किस तरीके से बीजेपी के मंत्री नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की, अपमान किया उनका, आतंकवादियों का बहन कहा, क्या वो जेल गए, एफआईआर 10 तक नहीं हो पाया, मुश्किल से हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इसी तरह टलता गया। लेकिन वहीं एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अली साहब ने जब एक अच्छा बयान देते हैं, वो लिखित तौर पर देते हैं, लेकिन ये भीड़ तंत्र जिसको पढ़ने का लूर तो है नहीं, अब देखिए ये आयोग एफआईआर दर्ज करता है, उनको जेल में डाल देता है। ये तानाशाही है ना, ये मूर्खों की सरकार जब बनाएंगे तो यही सब देखना पड़ेगा। यही बिहार में मैं कह रहा हूँ, हाथरस में 100 और 200 के आसपास महिला और बच्ची भगदड़ में मर गई बाबा का पैर छूने के चक्कर में। वो बाबा पे एफआईआर दर्ज हुआ, क्या वो जेल भी गया? नहीं गया। वहाँ पे कोई आम आदमी होता तो उसका क्या इलाज होता दर्शकों। देखिए ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश की राजधानी की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने आ गए, शिक्षक बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, देश के विश्वगुरु बनाने के लिए। लाठियाँ चलाई गई, हिरासत में लिया गया, जेल में डाल दिया गया। यही है ना भीड़ तंत्र। अगर लोकतंत्र होता तब तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाता, उनकी बातें सुनी जाती और उनका जो है इलाज सदन के अंदर किया जाता, उनका सहूलत दिया जाता, बच्चों को मोहलत दिया जाता। लेकिन है क्या? नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये धर्म के ठेकेदार, ये मौलाना, ये पंडित, ये धर्म गुरु जो अपने आप को मानते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, लेकिन इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो जो धर्म से जिसका लेना देना है वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। समाज को जो है मजबूत करने की बात करते हैं, मजबूर करने की नहीं। ये लोग बेटियों को मजबूर करते हैं, युवाओं को मजबूर करते हैं, धर्म के ठेकेदार के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए ये लोग जेल में नहीं जाते, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इन लोगों के पास है, इन लोगों के पास सत्ता का ताकत है। यही वजह कि ये लोग बच जाते हैं, कैमरे पर थप्पड़ मार देते हैं फिर भी बच जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाता है फिर भी जेल नहीं जाते हैं। चाहे वो अनुरुद्धाचार्य साहब हों, या फिर वो मौलाना रशीदी साहब हों, चाहे वो प्रेमानंद साहब हो, चाहे फिर वो योगेंद्र राणा ही साहब क्यों ना हो। ये तमाम वो जहरीले लोग हैं, ये तमाम वो धर्म के नाम पर वो तमाशा और नाटक करने वाले लोग हैं, जिनका सियासत से कनेक्शन है, जिसका राजनीति करने वाले से ताल्लुक़ है, और उसी के बदौलत ये लोग बसते हैं और हमारे बेटियों को गाली देते हैं। चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो कोई हमारे देश की बेटियां हों, जिसको लेकर गलत बयानबाजी करते हैं। अनुरुद्धाचार्य का बयान इतना गलत है कि इतना घिनौना है कि कैमरे पे सुनने पे शर्म आती है।
लेकिन इन लोगों को शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जो बातें बोलते हैं, शर्म अपने आप में शर्मा जाता है कि ये इतने बेशर्म कैसे। तो इस बात को आप लोग समझिए, परखिए और महसूस कीजिए कि आज समाज में ऐसे जो है धर्म के ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं है। धर्म के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लोगों की है, जो आपस में हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं और समाज को जो है बेहतर बनाने की बात करते हैं, ना कि महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की बात करते हैं। इन सब को जेल में होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस पर नतमस्तक है और चुप है और खामोश है। लेकिन आप तो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए इन नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये SIR जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आया है, सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इसलिए मुक्त कर रहे क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका सस्पेशन है, जिस तरह का जजमेंट आया है। और कहीं ना कहीं जिस वक्त ये जजमेंट आया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो डिस्कशन हुआ है सिंदूर पे, और कहीं ना कहीं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं USA के, उनका जो बयान आया है और जिस तरह उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा है, कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए, और जिस तरह टैरिफ लगाया गया है लगभग 25% जो टैरिफ लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारे देश के जो कारोबारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए मैं समझती हूँ जो टाइम चुना गया है इस तरह की घोषणा, इस तरह का जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न चिन्ह उठाता है और जो सही मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए यह दर्शाता है।